नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बजाज फाइनेंस को लाखों का चूना लगाने वाला 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आधार और पैन कार्ड में छेड़छाड़ कर लगाता था चूना, पुलिस ने किया खुलासा। चोरी की बाइक से घटना को अंजाम देते थे अपराधी। गैंग के 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर में हथियार लहराना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी गुदरी रोड में बुजुर्ग दर्जी ने शनिवार को कपड़ा सिलवाने आई 14 वर्षीय लड़की को बैड टच किया। कपड़े की नापी के दौरान दर्जी ने गलत हरकत की। इससे लड़की काफी डर गई। उसने घर आकर दादी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन दर्जी के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर नगर थाने की गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची और दर्जी मोहम्मद समीम को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने दर्जी के खिलाफ नगर थाने में पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। दर्जी लड़की के दादा की उम्र का है। वह लंबे समय से पुरानी गुदरी रोड में दुकान खोले हुए है। लड़की की दादी ने पुलिस को बताया कि मापी के दौरान दर्जी ने गलत हरकत की। इससे पहले भी उसने कपड़े सिले थे, कभी ऐसी शिकायत नहीं रही। लेकिन इंसान की गलत फितरत कब जाग जाए कहना मुश्किल है। उसने बच्ची को अकेला पाकर बैड टच किया है। लड़की इतनी डर गई कि घर आकर बेहोश हो गई। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी दर्जी को जेल भेज दिया गया है। टाउन थाना क्षेत्र में शिकायत मिली थी कल कि एक लड़की नापी के लिए टेलर के पास गई और उसी दौरान नापी लेने के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई और वादिका के आवेदन पर हमने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अभियुक्त को आज न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर पठान टोली मोहल्ले की है, जहां एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में युवक एक हथियार लहरा रहा था, जिससे इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया था। हालांकि वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और कांटी पुलिस के मामले की जांच कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान दामोदरपुर गांव के निवासी मोहम्मद तौसीफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हथियार के साथ पकड़ा और अब उस हथियार की जांच की जा रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। हाँ, ये वीडियो वायरल हुआ था। उसमें हम लोगों को भी प्राप्त हुआ था, हम लोगों के संज्ञान में आया था, तो उसकी गिरफ्तारी बीते रात्रि उसकी गिरफ्तारी की गई है। और जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें जो हथियार था वो भी बरामद हुआ है। तो इस हथियार के बारे में अभी अच्छे ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि ये कारगर है या नहीं, वो जांच पड़ताल के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इसका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। जो लड़का मोहम्मद तौसीफ, पिता मोहम्मद अनवर, ये दामोदरपुर पठान टोली का रहने वाला है, जो कांटी थाना क्षेत्र में ही है। इस पर एक बरूराज थाने में भी मोहम्मद तौसीफ पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है और कांटी में भी फरवरी माह में 160/24 ये कांटी थाने में भी इस पर
कि पहले से कांड दर्ज है, तो ये आपराधिक इतिहास का है और इसे हम लोग गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। फिर बाद में ये पता करते हैं कि ये हथियार कारगर है या नहीं। मुजफ्फरपुर में बजाज फाइनेंस को चूना लगाने वाला 2 शातिर को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारी राहुल कुमार ने साइबर थाने में इस फर्जीवाड़ा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2 लोगों को आरोपित बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने कथैया थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी प्रदीप कुमार और सिकंदरपुर प्रभात चरदा फैक्ट्री रोड के आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों बड़े ही शातिराना अंदाज से अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से छेड़छाड़ कर बजाज फाइनेंस को करीबन 6 लाख से ज़्यादा का आईफोन, एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर ली। दरअसल बजाज फाइनेंस के अधिकारियों को कुछ गड़बड़ होने का संदेह हुआ। इसके बाद जब लोन से संबंधित राशि जमा करवाई गई, दस्तावेजों की जांच की तो सामने आया कि आरोपित व्यक्तियों के साथ आधार कार्ड धारक की तस्वीर बदलकर विभिन्न आधार कार्ड बनाए गए थे और इसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ बदल दिया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन सह थानाध्यक्ष साइबर सीमा देवी ने बताया कि इन दोनों के द्वारा किन किन कंपनियों को चूना लगाया गया है, इसकी भी जांच की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि इन दोनों का अन्य कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। कल दिनांक 9 नवंबर 2024 को एक राहुल कुमार मैनेजर हैं बजाज फाइनेंस के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई हमारे यहाँ कि कुछ लड़के हैं जो अपने नाम के ही सेम व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसका पैन नंबर लेते हैं और अपने पैन पर उसको एडिट कर देते हैं और उसी बेस बनाकर जिस भी शहर में वो रह रहे होते हैं। 2 जगह की कंप्लेंट हमें मिली है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की, कि अगर मुजफ्फरपुर में रह रहे तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस यूज़ करके वहाँ का आधार बनवाते हैं, उसके नज़दीकी शाखा में अकाउंट खुलवाते हैं और लोन पे एसी या मोबाइल जो भी कीमती सामान उनको होता है उसको लेके और उसको बेच देते हैं। अब उस फर्जी जो उन्होंने पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति का यूज़ किया होता है, तो क्योंकि वो पैन कार्ड उससे अटैच है, वेरिफिकेशन में नाम वगैरह ही चेक कर पा रही है फाइनेंस कंपनी, तो उस जो उसका असली खाता धारक है, असली पैन कार्ड धारक है, उसका सिविल ख़राब हो रहा है। उसने दिल्ली से कंप्लेंट की है, हरियाणा के भी एक व्यक्ति से संपर्क किया गया है जिसका वो पैन कार्ड यूज़ किया गया है। तो इस तरह से लगभग इन्होंने 6,67,000 के आसपास की इन्होंने ठगी अभी तक की है। इसमें से हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है प्रदीप कुमार जो कथैया जिला का है और यहाँ नगर थाना में किराए पे रह रहे थे, और दूसरे आदित्य कुमार जो कि टाउन थाना के ही हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बाकी 1-2 नाम और उन्होंने अपने कन्फेशन में खोले, उन पर हम छापामारी जारी रख रहे हैं। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास अभी खोजा गया है, अभी नहीं मिला है। बाकी थानों से भी हम पूछताछ करेंगे कि यदि कोई होगा तो उसके साथ अटैच। क्या बरामद है इनके पास? इनके पास से अभी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि जो इन्होंने लिया लोन पे एसी या मोबाइल जो भी होता था उसको बेच देते थे, तो वो चीज़ हमें रिकवर नहीं हो पाई। अभी फ़िलहाल इनके पास से आधार कार्ड और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद। आधार कार्ड वगैरह कहाँ से और कैसे बनवाते थे? हाँ, आधार कार्ड क्या होता है कि 7 दिन के बाद आप अपना दूसरा आधार कार्ड बना सकते दूसरे पते पर, तो ये अपना ही आधार कार्ड दूसरा बनवा लेते थे। उसमें ये देख लेते थे कि जो सामने वाला व्यक्ति जो दूसरे ज़िले का या राज्य का है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको एडिट वो उस आधार कार्ड में करवा लेते थे। तो अपने ही आधार को 2-3 जिलों से बनवाए हुए हैं। क्या पूर्व से ये बजाज फाइनेंस से जुड़ा हुआ था क्या? पूर्व से इन्होंने नहीं, अभी फ़िलहाल 1 साल पहले से ये सब कर रहे हैं। जैसे कि EMI टूटी तो यहाँ से छोड़ के दरभंगा में बनवा लिया। अब इनका था कि दरभंगा की भी EMI ये पे नहीं कर रहे थे तो वहाँ से लोन मिलना मुश्किल था, तो तीसरी की प्लानिंग कर रहे थे कहीं और से जाके ले। तो बजाज फाइनेंस द्वारा जब कंप्लेंट की गई तो हम लोगों ने आगे कार्रवाई करी है। दूसरे का डिटेल्स कैसे मिल जाता था? दूसरे का ऑनलाइन कई पोर्टल होते हैं, कई साइट्स ऐसी होती हैं जो मैं वहाँ के इवन आधार कार्ड आपका कहीं ब्रीच होता है, आप जीमेल में देते हैं, कहीं भी आप कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हम एक दूसरे को देते हैं, तो ये बाय नेम ढूंढ लेते थे। जैसे इसमें से एक का नाम आदित्य कुमार है, तो आदित्य कुमार का सारी डिटेल वही है, इसने अपनी रखी है, खाली उसका देख लिया है कि उस आदित्य कुमार का पैन कार्ड नंबर क्या है, वो उस पर एडिट करवाया गया है। कितने वर्षों से चल रहा है ये अभी फ़िलहाल इनका 1 साल का पिछले का है कि 1 साल में 6 लाख के आसपास की चीज़ें इन्होंने खरीदी हैं। आधार कार्ड क्या ये जो आधार कार्ड सेवा केंद्र है? हाँ, आधार कार्ड सेवा केंद्र से बाकायदा इन्होंने अपना प्रॉपर चेंज कराया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि दोनों आधार के बनने की जो समय सीमा का अंतर है वो लगभग 8 दिन का है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चोरी की बाइक से आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल डीएसपी पूर्वी
2 मनोज कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि पियर थाना क्षेत्र के जरंगी से बगाही जाने वाले रास्ते स्थित आम के बगीचे में 5 अपराधी हथियार से लैस होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। डीएसपी ने थानेदार पंकज यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाकर इलाके को घेर लिया। इस दौरान 3 अपराधी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं 2 अपराधी भागने में सफल रहे। तलाशी लेने पर इनके पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के चक्की निवासी रोशन कुमार, समस्तीपुर जिले के माली नगर सिमरी निवासी हरेंद्र कुमार और समस्तीपुर के चकमेहसी निवासी रंजन कुमार के रूप में हुई है। वहीं फरार अपराधी की पहचान टोनी और विवेक के रूप में हुई है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इनके पास से 1 पिस्टल, 3 कारतूस, चोरी की 2 बाइक, 3 मोबाइल फोन और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इन 5 अपराधी का एक गिरोह चलता है, जो विभिन्न जिलों से बाइक चोरी कर उसे क्राइम किया करता है। इन दोनों से पूछताछ में पुलिस ने गिरोह के कई लोगों को चिन्हित किया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। हाँ, ये पियर थाना क्षेत्र का मामला है। आज अहले सुबह की घटना है। सुबह में करीब 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास गोपनीय सूचना मिली और ये सूचना हमारे जो एसडीपीओ हैं मनोज कुमार सिंह को मिली कि वो पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरंगी से बंगाही जाने वाली जो सड़क है उसी में आम के बगीचे के पास 5 लोग बैठे हुए हैं जो मोबाइल चमका रहे हैं, जिससे कि वो दूर से ही पता चल रहा है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये सूचना हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक को दिए। उन्हीं के निर्देशन में और मनोज सिंह के नेतृत्व में जो एसडीपीओ सकरा हैं, पंकज कुमार, अभिनंदन कुमार और सिपाही कुंदन कुमार वगैरह इस सब मिल के इस पर काम करना शुरू किए। तो सबसे पहले वहाँ पर जो छापेमारी हुई, जिसमें कि मनोज कुमार सिंह भी साथ में थे और इनका काफ़ी योगदान है, इनके साथ पंकज कुमार थे। ये सब लोग वहाँ जाकर छापेमारी किए। छापेमारी के क्रम में वहाँ से तीन लोग तो पकड़े गए, लेकिन 2 अपराधी वहाँ से भागने में सफल हुए। जो 3 अपराधी पकड़े गए उनसे जब देखा गया, जब तलाशी ली गई तो एक हरेंद्र कुमार के पोजीशन से लोडेड पिस्टल 7.6 mm का पिस्टल प्राप्त हुआ और एक रोशन कुमार था, उसके जींस का जो पहने हुए था उसके पैकेट से 2 7.65 mm का कारतूस बरामद हुआ और जिंदा कारतूस है 2। और इसके अलावा जब 2 मोटरसाइकिल, एक R15 मोटरसाइकिल, एक टीवीएस मोटरसाइकिल है, उसके बारे में छानबीन होने लगी। तो छानबीन के अनुसंधान के क्रम में R15 जो मोटरसाइकिल है वो पूर्व में ही पियर थाने से चोरी हो गया था, जिसमें कि 180/24 कांड दर्ज है। करीब 1 महीना पहले चोरी हुआ था। और जो दूसरी मोटरसाइकिल जो टीवीएस मोटरसाइकिल है उसके बारे में पता किया गया तो ये दिल्ली के अली नगर में चोरी हुआ था और जब हरेंद्र कुमार उसमें चोरी किया था दिल्ली से, उससे स्वीकारोक्ति बयान में उसने बताया कि हम दिल्ली में अली नगर से चोरी किए थे और बस पर लाद करके वहाँ से लेके आए थे यहाँ पर। और ये दोनों चोरी की मोटरसाइकिल से ये लोग मतलब कि बड़ी बड़ी घटना अंजाम देते थे। अभी तो स्वीकारोक्ति बयान में आपराधिक इतिहास अभी हम लोग पता किए हैं, तो अभी तक तो कोई प्राप्त नहीं है। लेकिन चोरी का मोटरसाइकिल 180/24 पियर का, उसमें ये चोरी का मोटरसाइकिल था जो कि लिए हुए थे और दिल्ली से भी चोरी की मोटरसाइकिल लाए थे। और चोरी के मोटरसाइकिल से और अवैध हथियार के साथ और कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। और अच्छा हुआ कि अहले सुबह ही गोपनीय सूचना के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी भी टीम के सदस्य फिर रात में छापेमारी कर उन 2 जो भागे हुए 2 लोग हैं, टोनी और विवेक, उसको गिरफ्तार करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? हाँ, ये जो 3 हैं, 3 में एक रोशन कुमार है जो गायघाट का है और एक रंजन कुमार है, ये सैदपुर चकमेहसी जिला समस्तीपुर का है। और ये हरेंद्र के बारे में पता चला है कि ये चक्की गांव का है जो कि चकमेहसी समस्तीपुर में ही। इन लोगों का गिरोह कहाँ तक फैला हुआ है? इन लोगों का गिरोह अधिकांश वो जो
दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का जो माने कि इंटरसेक्शन इलाका है, उसी में ये लोग काम करते थे और सीमावर्ती क्षेत्रों में ही ये लोग किसी अपराध को अंजाम देते थे या छोटे मोटे स्तर पे जो लूट की दिल्ली से सर घटना बाइक चोरी कर गया, क्या वहाँ भी ये लोग सक्रिय थे? नहीं, अभी तो स्वीकार नहीं कर रहा है। हरेंद्र कुमार वहाँ सक्रिय था, तभी तो वहाँ से चोरी का मोटरसाइकिल लोग भी बस पे रख करके यहाँ पर लेते आया था। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के समापन के बाद प्रवासी लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में जंक्शन पर भीड़ उमड़ रही है, जिससे सभी ट्रेनों में खचाखच भीड़ दिख रही है। जिन्हें रिजर्वेशन मिली उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। लोग मजबूरी में खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग शौचालय के पास खड़े होने को मजबूर हैं। ट्रेन में जनरल बोगी की संख्या कम करने का भी लोगों पर असर पड़ रहा है। यात्रियों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। सबसे बुरा हाल स्पेशल ट्रेनों का है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेन 22 घंटे लेट चल रही है। इससे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्टेशन पर उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिस वजह से यात्रियों में रेलवे प्रशासन को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यात्रियों ने बताया कि स्टेशन प्रबंधक की ओर से सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ स्टेशन परिसर में काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। दिल्ली, कोलकाता, छत्तीसगढ़, पुणे, बांद्रा, मुंबई और अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों का तांता लगा हुआ है। यात्रियों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं, जो अपने परिवारों के साथ छठ पर्व मनाने प्रदेश लौटे थे। अब उन्हें वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन लेट है, इसके लिए यही बोलेंगे कि अगर लेट हो रहा है तो आप पहले ही उसका इन्फॉर्मेशन दे दो ना। मेन 33 मिनट अगर लेट है, 33 आवर्स अगर लेट है, तो आप 1 घंटा, आप 2 मिनट या 5 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो ना। आपको उसके लिए 24 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन आप दे दो, ताकि जो भी बच्चे और सामान लेकर जा रहे हैं वो कम से कम सेफली अपने घर पे तो रहे, वो टाइमली निकल तो पाए। आप अब भी इन्फॉर्म कर रहे हो, जब प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंच चुके हैं तब भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ इतना घंटे लेट है। ये क्या बात होता है? ये गवर्नमेंट को सोचना तो ये कि एक आदमी सामान लेके नहीं चलता है, बच्चा, परिवार, इतने सारे लगेज लेके हम लोग आ रहे हैं, कितने परेशानी झेल रहे हैं। अभी फिर से घर जाना पड़ेगा हम लोगों को इतना सारा लगेज लेकर। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं क्या? इतना सारा लगेज लेके हम लोग 3-3 बच्चों को लेके रुक सकते हैं क्या? सेफली यहाँ रुकने के लिए भी जगह नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म पे भी सेफ रुक सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, रेलवे विभाग को सोचना चाहिए पहले से ही। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा कहीं भी नहीं है, प्लेटफॉर्म क्या कहीं भी नहीं है। वो सेफ्टी भी तो कम से कम दे सकते हैं ना, लेकिन सेफ्टी भी नहीं मिल सकता है। इन्फॉर्मेशन निकालने जाओ तो इन्फॉर्मेशन तक नहीं निकाल के देते हैं। जी, मुझे मुंबई LTT जाना था जी। समस्या ये है कि हमारा ट्रेन रीशेड्यूल हो गया। पहले तो इन्फॉर्मेशन कि 10 घंटे लेट है, अब वो जाके 31 घंटा हो गया है। अभी इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी है। बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 31 घंटे, मेरे जेब में उतने पैसे नहीं है ना, तो मैं एक दिन यहाँ पे स्टे कर सकूँ। वापस रिटर्न जाने का भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ट्रेन का सुविधा नहीं है रिटर्न जाने के लिए भी घर पे, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। अब इसका कंपनसेशन कौन? गवर्नमेंट के पास अगर ट्रेन अवेलेबल नहीं था तो फिर उसे बुकिंग्स नहीं लेनी चाहिए थी एडवांस में। बुकिंग लिया तो 2 घंटे 3 घंटा लेट समझ में आता है। 31 घंटे का क्या मतलब है? इसका मतलब जाहिर है कि आपके पास ट्रेन अवेलेबल नहीं है, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। रेलवे मंत्री को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पे पैनी नज़र रखें, और आप जो ये सारे जगह प्रचार हो रहे हैं कि अच्छी सरकार है, सब चीज़ों पे नज़र रखती हैं, इन सब चीज़ों पे उनको खास नज़र रखनी चाहिए। बिहार से इतने लोग आते जाते हैं, इतने प्रवासी हैं, लेकिन बिहार के लिए देखिए कितने सारे ट्रेन हैं। स्पेशली हमारे नॉर्थ जोन में जो हमारा जोन पड़ता है सीतामढ़ी, वहाँ से आप देखिए डेली के कितने प्रवासी यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र के लिए, और ये हर साल का प्रॉब्लम है। ये
पहली बार का प्रॉब्लम नहीं है। अब टिकट से नहीं मिलता, अब 4 महीने पहले भी जाते तो टिकट से नहीं मिलता। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस मामले में बिल्कुल नहीं कर पा रही है। 7 लाख रुपए गबन के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर निवासी विश्वनाथ चौधरी ने शनिवार को समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी के समक्ष भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। मौके पर विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी के तहत उनसे 7 लाख रुपए का गबन कर लिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की। मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच की, जिसमें मामला सत्य पाया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक गबन के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारी मांग है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर हमारे 7 लाख रुपए को वापस लौटाया जाए। विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उनका आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। हमारी मांग है कि हमारे साथ कैश गबन का 19 में घटना हुआ था, जिसमें स्थानीय प्रशासन जब नहीं सुना तो हम मानवाधिकार आयोग में गए। मानवाधिकार आयोग जिलाधिकारी महोदय से जांच कराया तो पाया गया कि हमारा 7 लाख का गबन है। उसी बीच सहारा इंडिया द्वारा भी फ्रेंचाइजी मैनेजर बैरिया पर केस कर दिया गया। केस करने के क्रम में मानवाधिकार आयोग आदेश किया था डीएम साहब को और एसएसपी महोदय को कि जब जिलाधिकारी के जांच में आ गया है कि इनका 7 लाख गबन हुआ है तो अविलंब उसको पकड़ के न्यायालय में प्रस्तुत करो, लेकिन आज तक नहीं हुई। 2023 में के मार्च में भी आदेश किया था, उसके बाद जुलाई में भी आदेश किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। पिछले महीने हम डीजीपी साहब के यहाँ गए थे डीजीपी से मिलने के लिए, तो डीजीपी नहीं मिले। एडीजीपी साहब आदेश किए, सिटी एसपी साहब को कॉल करके डायरेक्ट बोले कि 5 दिन के अंदर में उसको गिरफ्तार करो। सिटी एसपी बोले ठीक है सर, हो जाएगा, लेकिन आज 15 दिन से ऊपर हो गया, 20 दिन बीत गया, कुछ नहीं हो रहा है। हम सिटी एसपी से मिले भी, हमारे सामने सिटी एसपी आईओ को आदेश किए थे कि केस टूडू है तो उसको उठा लो, लेकिन एक आईओ उनका सुनता तक नहीं है, किसी भी अधिकारी का कोई नहीं सुन रहा है। इसमें हमारा गृह मंत्रालय से लेकर के और राज्यपाल महोदय ने भी लेटर भेजा है जिलाधिकारी महोदय को। किस तरह गबन किया, कौन था, कैसे गबन किया? फ्रेंचाइजी का मैनेजर थे, पार्टी का पेपर पार्टी के घर में रह गया और फर्जी पेपर बना के गबन कर लिए, जिसका ऑडिट हुआ। सहारा भी ऑडिट कराया और जिलाधिकारी महोदय बैंकिंग को शाम के मैडम के माध्यम से भी ऑडिट कराए थे और दोनों में पाया गया कि हमारा 7 लाख गबन है। 15 दिनों के अंदर में यूजर को उठा के जेल में भेज दिया और आज तक मैनेजर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो आप भूख हड़ताल पे? जी, अब क्या करें, हमारा बच्चा भूख से मर रहा है। सब लोग दिवाली छठ मनाया है, अनिश्चितकालीन। अब हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे। कहाँ पे है इसका फ्रेंचाइजी मैनेजर? बैरिया में था, उसको बंद करके जोरन छपरा में ट्रैक कर दिया गया, अनियमितता पाई गई इसलिए। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर ने अपने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन रविवार को रामदयालु स्मृति भवन में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद और बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद एसोसिएशन ने अपने साल भर के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और अगले बरस के कार्यकाल की सूची तैयार की। मौके पर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक ने कहा कि वार्षिक सम्मेलन के दौरान हमने अपनी मांगों का एक मांग पत्र मंत्री जी को सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि बिहार के सभी डीलरों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अगर इसमें कोई बाध्यता है तो सभी डीलरों को 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। अगर इसमें भी कोई बाध्यता है तो सभी डीलरों को क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए। वही हमारी दूसरी मांग है कि अनुकंपा पर बहाली में उम्र की बाध्यता समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग देश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं उनकी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर जल्द ही सरकार के मुखिया को अवगत कराया जाएगा और जो मांगे उनकी उचित होंगी उस पर अविलंब निर्णय लिया जाएगा। आज हम लोग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए थे और इन्होंने इस सम्मेलन के माध्यम से भी आज आपने देखा कि किस तरह से इनकी एक अच्छी आबादी है और अच्छी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे यहाँ।
अपने वार्षिक सम्मेलन में, और इस सम्मेलन के माध्यम से इन्होंने कुछ मांग को रखा है। हम लोग प्रयास करेंगे सरकार के लेवल पर जहाँ तक हो सके मदद करने का। राशन जो मिलता है खराब मिलता है, लोग को आक्रोश झेलना पड़ता है। उसके लिए हम लोग पहले भी संबंधित जो बड़े लेवल पर पदाधिकारी हैं उनको आगाह किया है और उनको निर्देशित किया है कि गुणवत्ता में सुधार हो। देखिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी खामियां हैं, उसको हम लोग दूर कर लेंगे। जो मानदेय इन लोग को मिलता है वो बहुत कम मिलता है, ये भी बहुत बड़ा मांग इन लोग का है। इन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मांग पत्र में ये इन बिंदुओं को उठाया है। हम लोग उचित प्लेटफॉर्म पर जाकर इनको रख कर के प्रयास करेंगे जितना मदद हो सके। जो राज्य स्तरीय फेयर प्राइज ऑफ एसोसिएशन के अधिवेशन में हम सब लोग शामिल हुए हैं। हमारे नेता और केंद्र के मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी शामिल हुए हैं। या देवन रजक जी, राम बाबू पटेल जी, इन लोगों के बुलावा पर यह कार्यक्रम किया गया है और काफ़ी लोग संघर्षरत रहते हैं। इनकी कुछ डिमांडें जायज़ है। हम उस डिमांड को अपने राज्य स्तर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री जी से बात करेंगे और जो संभव होगा उसमें हम लोग उसको निपटारा करने का, उस डिमांड को दिवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए लगातार हम लोग जो है लगे हुए हैं। हम लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जो लोग भी गड़बड़ी कर रहे हैं, चाहे वह नाप जोख में कमी कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, चाहे गलत खाद्यान्न देने में जो गड़बड़ी कर रहे हो, उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। आज हम लोगों ने वार्षिक सम्मेलन किया है। वार्षिक सम्मेलन का हम लोग का एक हर साल होते रहता है, जिसमें हमारा साल भर का एजेंडा हम लोग तय करते हैं और आगे क्या कार्यक्रम करना है उसमें लेखा जोखा तमाम चीज़ देते हैं। आज माननीय मंत्री जी को उद्घाटन के लिए एक माननीय बिहार सरकार के मंत्री भाई केदार गुप्ता जी को हम लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया था और अपनी मांगों को रखा है। सबसे पहले कि हमारी जो बिहार के देश के सभी डीलरों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। उसमें कोई बाध्यता है तो 30,000 मान दिया जाए और उसमें भी कोई बाध्यता है तो 3 रुपये कुंटल हमको मान दिया जाए, कमीशन दिया जाए और उसमें भी बाध्यता है तो 300 रुपया कमीशन दिया जाए। दूसरा मांग था कि 58 वर्ष अनुकंपा में आप जो दे रहे हैं, अनुकंपा के लाभ दे रहे हैं, सो हम उस चीज़ को हटाना चाहते हैं। जो पूर्व के भांति था, कभी भी डीलर मरते थे तो उनके आश्रितों को दुकान होता था। तो ये प्रमुख 2 मांगे हैं हमारा है, उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है और सारा गुणवत्ता और ये सब चीज़ें हैं लोकल स्तर पर हैं, डीएम के स्तर से हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन भारत के पूरे डीलरों और बिहार के 55,000 डीलरों को सरकारी सेवक अगर ये सरकार या मान दे, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से बिहार लेवल से, देश लेवल से हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए आज बैठक बुलाई जी। आश्वासन माननीय मंत्री जी आश्वासन ही दिए हैं, कहें हम प्रयास करेंगे। तो हर आदमी जानता है अपने स्तर से वो प्रयास करेंगे। इन दोनों आदमी के हाथ में तो कुछ है नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री तक हमारी मांगों को पहुँचाएँगे। हमारे राजभूषण निषाद जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने आला प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी मांग को रविवार को मुजफ्फरपुर के पताही रूट के रूपेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में डॉक्टर गौरव वर्मा के द्वारा 6वें संस्मरण चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पताही रूट समेत आसपास के गांव का अपार समर्थन देखने को मिला। दीप प्रज्वलित कर सभी गणमान्य लोगों ने गौरव वर्मा के कार्यों और व्यक्तित्व के विषय पर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शुभकामनाएं भी दी। लोगों ने कोरोना काल में किए गए कार्य और उनके व्यक्तित्व को लेकर काफ़ी सराहना की। लोगों ने चाय की चुस्कियों के साथ डॉक्टर गौरव वर्मा के बातों को सुना, जिसमें गौरव वर्मा ने अपने मुजफ्फरपुर को लेकर कई चुनिंदा बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर को जात पात से उठकर और लोगों के बीच रहकर ही मुजफ्फरपुर का विकास हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा कि मैं एक राजनीतिक दल की तरह नहीं चलने आया हूं, बल्कि लोगों के दिलो जान तक पहुंचने आया हूं। चाय पे चर्चा का आयोजन पताही गांव में आज मुजफ्फरपुर के नगर विधानसभा 94 विधानसभा में हुआ। जो ये काफ़ी दिनों से चाय पे चर्चा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी सफल आयोजन हुआ। आज बड़ा अच्छा पताही रूप के लोगों ने बड़ा ही अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। यहाँ पे बहुत देख के काफ़ी अभिभूत हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ के लोगों ने जो प्यार मुझे दिया।
कैसा सहयोग मिला सर? यहाँ के लोगों ने मुझे खुद ही बुलाया और बड़ा अच्छा उन लोगों ने सबने बड़ा इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और इतना अच्छा यहाँ पे संवाद हुआ, सीधा संवाद जनता से पता ही कि जनता से हुआ और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया गया और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सोल्यूशन है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हमारा सहयोग और आशीर्वाद आपके पास रहेगा। छठा संस्करण है सर, आज कैसा सहयोग मिल रहा है सभी संस्करण में? क्या होशियार देखने को मिल रही है? जी, मुजफ्फरपुर में एक बदलाव की लहर दिख रही है और युवा वर्ग ने ठान लिया है कि अब बदलाव करके ही मानेंगे। किन मुद्दों को लेकर सर चुनाव लड़ेंगे आप? सिंपल, हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे चुनाव का है और शिक्षा को ही बढ़ावा देना है यहाँ पे। मेरा मेन मोटिव है। आप एक डॉक्टर हैं सर, तो चिकित्सा को लेकर क्या कुछ रहेगा? चिकित्सा पे तो मेरा खास फोकस रहेगा। मैं डॉक्टर हूँ खुद पेशे से, चिकित्सा को तो मेरा खास फोकस रहेगा। चिकित्सा में जो कमियां हो मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ और उसमें क्या क्या सुधार किया सकता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। चिकित्सक से राजनीति के कैरियर सफर कैसे रहा? ये कैरियर चिकित्सक और राजनीति दोनों ही समाज सेवा का भाव है दोनों के अंदर, तो दोनों ही एक समाज का ही उद्धार करने के लिए दोनों ही पेशा है। किसी दल के प्रत्याशी बने या मैं अभी मुजफ्फरपुर से आ रहा हूँ, किसी दल का नहीं हूँ। देखिए, चाय का चर्चा, चाय की मिठास और चाय की गर्माहट जो है वो बदलाव की गर्माहट है। मैं किसी चुनाव, किसी नेता और किसी पार्टी की बात नहीं करता। मैं युवा हस्ताक्षर और चर्चित डॉक्टर गौरव वर्मा की बात करता हूं। ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में आकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैं राजनीति की समझ नहीं है मुझे, मैं राजनीति करता भी नहीं, मुझे राजनीति आती भी नहीं, लेकिन समाज की सेवा के लिए अगर कोई आगे आ रहे हैं और चाय के चर्चा को उन्होंने एक बहाना बनाया है कि हम लोगों से मिलकर शहर को समझे, शहर के सुख दुख को समझे, तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों में हम सबको भाग लेना चाहिए ताकि चाय के चर्चे के बहाने मुजफ्फरपुर की पहचान राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। आखिर क्या वजह है कि ऐश्वर्या जिस लहठी को मुजफ्फरपुर से मंगवाकर अपनी शादी में पहनती है, उस लहठी की कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं है। आम और लीची की मिठास अब तक पूरी दुनिया में क्यों नहीं पहुंच सकी है? दर्द इस बात का है और यही वजह है कि चाय की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और छठे संस्करण की भीड़ आप बता रही है कि सब शहर को लेकर चिंतित है और चिंतन इस बात का तय करना है सूत्र कि हमें शहर के लिए क्या करना है, हम सबको क्या करना है। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष सह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व वार्ड पार्षद और उनके सेवा संस्थानों के मार्गदर्शक स्मृति शेष राजेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ भिखारी जी की चौथी पुण्यतिथि पर रविवार को मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्मृति शेष राजेश्वर प्रसाद सिंह के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर राजेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र प्रेमचंद सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संस्थापक सदस्यों में हमारे पिताजी शामिल रहे हैं और आज उन्हीं के द्वारा यह पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे उद्देश्य होता है कि उनके साथ चलने वाले लोग उनकी जीवनी पर प्रकाश डालें और आज के जो नौजवान हैं उनसे प्रेरणा लें, साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलकर देश की सेवा करें। मौके पर भगवान लाल सहनी, पूर्व मंत्री केदार प्रसाद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा समेत शहर के कई समाजसेवी व गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज मेरे पिताजी श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह भिखारी जी का चौथी पुण्यतिथि है। उन्होंने महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की स्थापना किया था, उन्हीं के द्वारा ये पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और पुण्यतिथि मनाने का उद्देश्य अभी जब जैसे हमने मंच से बताया है कि पुण्यतिथि इसलिए मनाया जाता है कि उनके साथ संपर्क के लोग जो उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं, तो आज के जो नौजवान पीढ़ी हैं उससे प्रेरणा लें, उनके पद चिन्हों पर चलें, सामाजिक कार्य में रुचि रखें। इसलिए हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हुए? मुख्य रूप से जो है सो डॉक्टर भगवान लाल सहनी, पूर्व विधायक केदार प्रसाद जी, उप मेयर मोनालिसा जी, ये लोग जो है सम्मिलित होंगे। अभी कुछ लोग आने वाले हैं, मीनापुर के विधायक हो सकता है संभवतः, जो कोडरमा गए हुए हैं प्रचार में, अभी हो सकता है कि रास्ते में है, लेट फेट। रविवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज़ के माध्यम से बिहार की लोक संस्कृति और संगीत से पूरे देश में नाम रोशन किया है। इनके गीतों में बिहार की संस्कृति
और मिथिला जीवंत होती है। इन्होंने छठ पूजा, शादी, विदाई जैसे अन्य गीत से लोगों के दिल जीते हैं। अब शारदा सिन्हा नहीं रहीं, पर इनकी आवाज़ के माध्यम से लोकगीत में बसी परंपराएं हमेशा के लिए जीवित रहेंगी। मौके पर पिंकी देवी, निनिया देवी, संजू देवी, गंगाजली देवी, शगु देवी, रीना देवी, राजदीप राज, नीरज मलिक, संजय रजक व अन्य बस्ती के महिला उपस्थित थीं। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहल खाना रोड में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार कोकिला से प्रसिद्ध डॉक्टर शारदा सिन्हा ने अपने मधुर आवाज़ से बिहार की लोक संस्कृति और संगीत से बिहारी नहीं पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किए। इनकी आवाज़ में बिहार की संस्कृति और मिथिला जीवित होती है। इन्होंने छठ, शादी, विदाई जैसे अन्य गीत गाकर लाखों करोड़ों लोग के दिल जीते हैं और आज ये हमारे बीच नहीं रही, पर इनके गीतों से बिहार की परंपराओं हमेशा जीवित रहेगी। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से भारत सरकार से 3 मांग करता हूँ। ये 3 मांग ये है, सबसे पहले ये कि मुजफ्फरपुर को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाती है, ऐसे में मुजफ्फरपुर में शारदा सिन्हा जी के नाम से सांस्कृतिक हॉल का निर्माण व इनकी प्रतिमा लगाया जाए। दूसरा ये कि छठ गीत के माध्यम से बिहारी नहीं पूरे देश में बिहार का नाम रोशन करने के लिए मुजफ्फरपुर में इनके नाम से एक छठ घाट का निर्माण हो। और तीसरा ये कि शारदा सिन्हा के गीत के लिए इन्हें प्रतिभा सम्मान के रूप में भारत रत्न दिया जाए। रविवार को ख्वाहिश हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा के तत्वावधान में आश्रम घाट पर डॉक्टर अमृत कृष्ण ने वार्ड नंबर 15 लकड़ीढाई स्थित आश्रम घाट सूर्य मंदिर के निकट निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बच्चों का चेकअप किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमृत कृष्ण ने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जो काफ़ी गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका अच्छे से इलाज हो सके। इसके लिए यह कैंप का आयोजन किया गया है। हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया है। गरीब जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है या फिर वो समय के अभाव की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से या माँ बाप के नहीं उपलब्ध हो पाने की वजह से कई कारणों से नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल, उनके लिए, उनकी मदद के लिए उनके घर में ही आसपास कैंप लगाने की कोशिश की गई है। किस संगठन के द्वारा? ये ख्वाहिश हॉस्पिटल है हमारा, उसके द्वारा हमने ये कैंप लगाया है और कोशिश रहेगी हमारी कि आगे भी हम इसे और बेटर कैंप लगा सकें और इसे सस्ता इलाज उपलब्ध करा सकें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।